ये धर्म के नाम पर सबको बहलावा करते हैं और बाकी कुछ नहीं है, झूठी शान है। धर्म योगी जी की जगह है मंदिर, तो मंदिर में आप जाकर मंदिर में पूजा करिए और मठ चलाइए, बस घंटा बजाएंगे वो जाए अपने मठ में। प्रधानमंत्री मेरे अखिलेश भैया को बनाना चाहिए, प्रधानमंत्री बनाएंगे जी, और इंशाल्लाह बनेंगे भी। हम लोग पूरी मेहनत से, लगन से, जी जान से इतनी मेहनत करेंगे कि इंशाल्लाह उनको दिल्ली की सीट पे बिठा के रहेंगे। देश में कितनी सीटें हैं लोकसभा? अरे आपने तो उल्टा फंसा लिया। नमस्कार, द राष्ट्रवाद देख रहे हैं, मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। 2024 को लेकर के सभी पार्टियां तैयार हो चुकी हैं, कमर कस चुकी हैं। हम जनता के बीच में जनता से ही बातचीत कर लेते हैं। तमाम सारी ये महिलाएं हैं जो आज समाजवादी पार्टी का महिला सम्मेलन था उस पर आई हुई थी। ये तमाम सारी मुस्लिम बहनें हैं, इन लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शीबा खान, मैं पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से। क्या कहना चाहेंगी, आज किस लिए बुलाया गया था? आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो महिला सभा की मीटिंग हुई है, बैठक बुलाई गई थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, 2024 के चुनाव के लिए आगाज़ है ये कि हम लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की हम लोग अपना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारी मतों से विजय बनाएंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भारी। आप लोगों के क्या मुद्दे हैं? हम लोगों के मुद्दे यही हैं, बेरोजगारी, मेन चीज़ है बेरोजगारी। जब हमको मेरा बच्चे पढ़ेंगे नहीं, पढ़ाई नहीं, लिखाई नहीं है, बेरोजगारी, महंगाई इतनी है, महंगाई के नाम पर बीजेपी सरकार कुछ नहीं बोल रही है, जिससे कि हम अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे, कहाँ से लिखाएंगे, कहाँ से नौकरी दिलाएंगे। मतलब आपको क्या लगता है कि इस बार महिलाओं को क्या सोच के वोट करना है? महिलाओं को जिस तरीके से महिलाओं के समाजवादी पार्टी के अंदर मान सम्मान मिलता है, उतना किसी भी पार्टी में नहीं दिया जाता है। योगी जी की सरकार को क्या कहना चाहिए? योगी जी की सरकार को, योगी जी का कोई मान सम्मान है भी? योगी जी ने महिलाओं के लिए क्या किया है? हम लोग एक वक्त में कहेंगे महिला शक्ति की पुकार, बदलो भाजपा की झूठी सरकार। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये वादे करती है और निभाती नहीं है, झूठे वादे करती है। और यहाँ पे ना बेटियाँ सुरक्षित हैं, ना माएँ, ना बहनें, और ना हम लोगों को रोज़गार मिल रहा है। हम लोग महंगाई से त्रस्त हैं और हमारे घर के परिवार के बच्चे और बड़े जितने भी हैं सब बेरोज़गार हो चुके हैं। हम लोगों को कोई भी रोज़गार की मुहैया नहीं करा रही है, सिर्फ राशन देकर सबको लॉलीपॉप दी जा रही है। कह रहे हैं 22 तारीख को बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, राम मंदिर बना, उससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। ये धर्म के नाम पर सबको बहलावा करते हैं और बाकी कुछ नहीं है, झूठी शान है। धर्म अगर हो तो हम सबके दिल में है, हम लोग अपने घर में भी मंदिर पूजा और नमाज पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये धर्म के नाम पे सबको बरगलाते हैं, बस। आपको लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री किसे बनाना है? प्रधानमंत्री मेरे अखिलेश भैया को बनाना चाहिए, प्रधानमंत्री बनाएंगे जी। माननीय राष्ट्रीय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को 2024 में माननीय प्रधानमंत्री बनाने का दावा हम लोग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह बनेंगे भी। हम लोग पूरी मेहनत से, लगन से, जी जान से इतनी मेहनत करेंगे कि इंशाल्लाह उनको दिल्ली की सीट पे बिठा के रहेंगे। अखिलेश यादव जी। हाँ जी, माननीय अखिलेश भैया जी को जी। अच्छा, आप ये बताइए कि मोदी जी और योगी जी फिर क्या करेंगे? अब ये उनकी देखिए अपनी बात है। घंटा बजाएंगे मठ में, घंटा बजाएंगे वो जाए अपने मठ में। वो तो कह रहे हैं महिलाएं और बेटियां कहाँ सुरक्षित है इनके राज्य में? वो तो कह रहे हैं बहुत सारा काम किया गया पूरे। क्या दिखाएं तो वो हमें क्या काम किया? हमारे सरकार में कितना काम हुआ है? हाँ, हमारी सरकार में कितना काम? पहले वो हमारे समाजवादियों की मिलना चाहिए। योगी जी की जगह है मंदिर, तो मंदिर में आप जाकर मंदिर में पूजा करिए और मठ चलाइए, बस। अरे सरकार तो बहुत अच्छी चला रही है। नहीं, कोई सरकार अच्छी नहीं चला रहे हैं। ऐसा देखिए सड़कों पर कितने धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, सब हो रहे, लाठीचार्ज चला रहे हैं, कितना चालान कर रहे हैं, एक हेलमेट के लिए लोगों को परेशान कर रहे हैं। बहुत ज्यादा परेशान किया है इन लोगों ने। अच्छा, लग रहा है कि अखिलेश जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? जी बिल्कुल, बेशक बनेंगे, क्योंकि हमारे नेता बैलेट पेपर से चुनाव लड़ लिया जाए तो आपको कौन लगता है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहते हैं? देखिए, बनाना तो चाहते हैं, लेकिन कोई किसी सरकार से दुश्मनी नहीं होती है। आप जैसे सहारा का पैसा था, सुबोधो राय मर भी गए, कितनी ने कहा कि हम पैसा दिलवाएंगे, योजनाएं तो बहुत। कितनी, बस एक मिनट, कितनी सीटें हैं लोकसभा की यूपी में? कितनी सीटें हैं लोकसभा? 80। और पूरे देश में? अरे भैया बहुत कितनी सीटें हैं?
पूरे देश में कितनी सीटें हैं लोकसभा? लोकसभा की सीट अखिलेश यादव जी कहाँ से विधायक हैं? कहाँ से विधायक है? करहल से, वहाँ से। कहाँ से? कहाँ से? अरे आपने तो उल्टा फंसा लिया। अच्छा, डिम्पल जी कहाँ से सांसद है? अरे 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 नहरिए से। अरे अभी क्या इटावा के पास क्या है? अरे हम नाम नहीं दे ये तमाम सारी महिलाएं थी, मुस्लिम बहनें थी। चैनल कौन सा है? चैनल द राष्ट्रवाद, अच्छा, राष्ट्रवाद चैनल है ये तमाम। सरकार से कहो कम से कम सहारा का पैसा तो दिलवा दें। योजनाएं तो बहुत ला रहे हैं, लेकिन जो पैसा जमा है वो तो दे नहीं रहे हैं। अमित शाह खाली भाषण दे दिन, ना बैंक में आ रहा है ना कहीं आ रहा है। इस बार तो मर भी गए। ये तमाम सारी महिलाएं थी जो अपनी अपनी बातों को रख रही थी। इस वक्त हम लोग समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हुए थे और आज जो महिला सम्मेलन हुआ है उसको लेकर के लोगों से बातचीत कर रहे थे। चलिए और भी तमाम सारी महिलाएं, उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये तमाम सारे लोग पहुंचे थे। पूरा दिन आज कार्यक्रम चला है। क्या नाम है दीदी आपका? अलका अग्रवाल, कहाँ से आई हैं? गाजीपुर से। अच्छा, गाजीपुर से। क्या आज महिला सम्मेलन में क्या कार्यक्रम था? कार्य बहुत अच्छा रहा, महिलाओं को जागरूक करने का रहा। किस तरीके से, मतलब कि क्या बातें रखी गई? जैसे कि महिलाओं के विरुद्ध जो ये सब चीज़ें घटना घट रही हैं, उसमें भाई कैसे आदमी क्या करे, उस तरह से था। पीछे बोर्ड लगा है महिलाओं का संकल्प समाजवादी ही विकल्प। तो लगता है इस बार 24 में समाजवादी की सरकार बनेगी? उम्मीद तो है। प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए इस बार, क्या लग रहा है आपको? देखिए, प्रधानमंत्री हम लोग पूरी मेहनत, पूरी कोशिश 2014 से लेकर 2024 आ गया, 23 बीतने जा रहा है। अभी तक जो जुमलेबाजी, मोदी जी जो 15 लाख रुपया कहते थे खाता में आएगा, अगर इस रोटी को खाना है कायदे से, अगर बचाना है, रोटी को बचाना है और खाना है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न और शोषण, अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम सीमा पे, अगर इस बचाना है, इस रोटी को बचाना है तो भाजपा सरकार को हटाना है। रोटी मतलब कि बचाना है, अभी तो खा रही हैं आप लोग। हाँ, खा रहे हैं ना, इस रोटी को बचाना है, खाना है तो बचाना है ना। मोदी जी से बचाना है, मोदी जी इसको भी छीन लेंगे ना। तो ये वाली बच गई क्या मोदी जी से जो आप खा रही हैं? कि ये तो इसीलिए मोदी जी क्या कर रहे हैं, जो 5 किलो राशन दे के भी हमारे जो ये रोटी हम खा रहे हैं, इसीलिए खा रहे हैं ना, 5 किलो राशन दे के, और जनता का पेटे नहीं भर रहा है। 5 किलो राशन पे जिसके घर में 20 और 30 परिवार है, उसका पेटे नहीं भर रहा है। 5 किलो राशन में आप खा नहीं पा रही हैं? 5 किलो राशन में हमारे घर में जब 40 परिवार कैसे खाएगा? रोटी को बचाने के लिए 5 किलो एक लोगों को मिल रहा है? नहीं, 40 परिवार में 5 किलो राशन मिलता है। 40 परिवार में कि एक लोगों को जिसका आधार कार्ड में नाम है उसको 5 कर लीजिए। नहीं, उसको पता कर लीजिएगा आप, कहीं आप मीडिया पता किए हुए हैं? नहीं, मीडिया बंधु हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बीबा पाल है। अच्छा, कहाँ से? मैं गाजीपुर से समाजवादी आप जिलाध्यक्ष। जिलाध्यक्ष हैं आप समाजवादी पार्टी की। अच्छा, चलिए ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पे किसे देखना है? राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी को। अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? जी बिल्कुल प्रधानमंत्री बनाएंगे। कैसे बनेंगे? मैं पाल समाज की हूँ ना, मैं पाल समाज की हूँ। भारतीय जनता पार्टी और सबसे अगर किसी दुश्मन है तो पिछड़ों की दुश्मन है, और जात पात की राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और समाजवादी पार्टी में कोई जात पात की राजनीति नहीं है। और आप सुन लीजिए, वो जब चुनाव आता है तो हिंदू और मुसलमान करके चुनाव कार्ड खेलती है। कौन? बीजेपी। ऐसा क्यों लगता है आपको? लगता है तो बता रही हूँ ना आपके चैनल के माध्यम से। जब चुनाव आया तो देखिए तमाम वो अपना राम कथा से, हम राम को मानते हैं, हम राम के भक्त हैं, हम किसी धर्म के विरोधी नहीं हैं। वो धर्म के विरोधी हैं, वो धर्म के विरोधी हैं, उनके काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। उनके सरकार में तो कह रहे हैं राम मंदिर बन गया। राम मंदिर उनके सरकार में, राम, जनता का पैसा, जनता का घोटाला, सब कुछ उनके हैं। अब आप बताइए, हम पढ़े लिखे हैं, हम जागरूक हैं, तो हमारे ऊपर मुकदमा होता है। जो कम पढ़े लिखे हैं, जो संविधान के बारे में नहीं जान रहे हैं, उनको गुमराह करके, जुमलाबाजी करके, फेंक के राशन 5 किलो राशन पे क किलो साढ़ खात हुआ। आपको पता होगा, साढ़ चल रहे हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहा है।
अभी लक्ष्मण यादव जो 85 की बात करते हैं, जो प्रोफेसर है, वो बताते हैं कि पढ़ाई लिखे, ज्योतिबाई फूले के बारे में बताते हैं, सबके बारे में बताते हैं। राम मंदिर से फायदा होगा कि नहीं? क्या राम मंदिर से फायदा होगा? अब उनको फायदा राम मंदिर से, यहाँ को रोजगार मिल जाएगा राम मंदिर से? यहाँ को तो रोजगार मिलेगा नहीं। बताइए, यहाँ को रोजगार मिलेगा? युवा मर रहा है, तरह तरह है। क्या लग रहा है कि इस राम मंदिर जो 22 तारीख को उद्घाटन हो रहा है, इसमें तमाम सारे लोग जा रहे हैं, आप लोग जाएंगे? क्या हम तो राम को मानते हैं। अब वो उद्घाटन करेंगे, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, मोदी जी को आँख से दिखता नहीं है। मोदी जी को आँख से दिखता नहीं है। मोदी जी के घर में न कॉल जला जो उनका मेहराऊ लेके आइए ना हुआ तो का जनियन देश के बारे में। मगर हाँ भाई, इस समय प्रधानमंत्री हैं। इस बार 24 में लग रहा है प्रधानमंत्री बन पाएंगे मोदी? ना, मुश्किल है, नहीं बन पाएंगे। अखिलेश जी। अच्छा, अखिलेश जी बनेंगे। कितनी लोकसभा में कितनी सीटें हैं? अच्छा, लोग 80 कितनी सीटें हैं पूरे देश में? तो 80 सीट है ना पूरे देश में। तो हम बताएं 80 से हमारी गठबंधन में 80 सीट, हम 80 सीट को जिता के भेजेंगे। पूरे देश में लोकसभा की कितनी है? तो लोकसभा की पूरे देश की बात हम कर रहे हैं, गठबंधन भी तो इसमें ना। तो हम अपनी 80 सीट की। पूरे देश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? अरे भाई, पूरे आप ही समय पूछ रहे हैं कि पूरे लोकसभा की कितनी देश। अब ये बताइए, अब भाई हमारे 80 सीटों में गठबंधन। आप मीडिया के बंधु हमको मत गुमराह करिए। हम नहीं कर रहे, सीधा सवाल, पूरे देश में लोकसभा की कितनी सीट? पूरे देश, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में 80 सीटें हैं और दिल्ली में जिता के हम लोग भेजेंगे। ये देख रहा है, जिला अध्यक्ष है और कह रहे हैं हमसे सवाल मत पूछो। हम पूछ रहे, कह रहे हैं प्रधानमंत्री बना के भेजेंगे अखिलेश यादव को। हमने पूछा सीटें कितने हैं लोकसभा की पूरे देश में, तो कह रहे हैं पूरे देश में 80 सीटें हैं। अरे भाई, हम 80 सीट की बात कर रहे हैं ना। पूरे देश में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? लोकसभा की पूरे देश की ना, पूरे 80 सीट की कुल बात। ये समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष है और इनसे पूछ रहे हैं लोकसभा में सीटें कितनी है पूरी, तो ये नहीं बता पा रही, लेकिन कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री बना के भेजेंगे अखिलेश जी को। ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना।